नीतीश कुमार ने आज बिहार की सारी पार्टियों को बुलाया और अगला प्लान कुछ नहीं बताया। नीतीश ने कहा कि अब एनालिसिस होगा। नरेंद्र मोदी ने अपना सारा प्लान बता दिया। नीतीश की गिनती एक दिन चली, अब नरेंद्र मोदी की गिनती आगे चलेगी। बिहार में जाति सर्वे हो जाने के बाद इंडिया टीवी सीएनएक्स ने नया सर्वे किया। जाति जनगणना से नरेंद्र मोदी को ही नफा हो रहा है और नीतीश कुमार को नुकसान हो रहा है। मोदी को हिंदू वोट तो मिल ही रहा है, ऐसा लगता है कि मोदी को कुछ मुसलमान वोट भी मिल सकता है। फॉर्मूला नीतीश कुमार का था, फायदा नरेंद्र मोदी को कैसे हो रहा है यह आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। नीतीश कुमार ने जाति जोड़ ली, क्या हुआ? नीतीश ने मीटिंग बुला ली, मोदी के साथ तस्वीर दिखा दी, क्या हुआ? नीतीश ने बिहार के पैसे से गिनती करा ली, क्या हुआ? पिछड़ी जातियों को नीतीश ने 2 टुकड़ों में बांट दिया, हिंदुओं के 5 टुकड़े कर दिए, क्या हुआ? क्या नीतीश कुमार पिछड़ों के सबसे बड़े नेता बन गए? क्या ओबीसी वोटर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनवा देंगे? पिछड़ा पिछड़ा पिछड़ा। नीतीश कुमार ने जब से बिहार में जाति की गिनती शुरू कराई, तभी से वो पिछड़ा पिछड़ा रट रहे हैं। क्या उनको इसका फायदा हो रहा है? बिहार के स्टैंडर्ड को माने तो पिछड़ा और अति पिछड़ा यानी ओबीसी और ईबीसी को मिलाकर 63% वोटर हैं। 27% पिछड़ा और 36% अत्यंत पिछड़ा। इनमें से कितने वोटर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? बिहार में जाति की गिनती के बाद हमने पूरे देश में वोट की गिनती की। इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे में चौंकाने वाला नंबर आया। बिहार के मुख्यमंत्री भी इसे देखें और उनको पिछड़ा पॉलिटिक्स का चाणक्य बताने वाले भी गौर फरमाएं। नीतीश कुमार को सिर्फ 3% पिछड़ा वोटर ही प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। यानी नीतीश ने जिन पर अपना सबसे बड़ा दांव खेला है, उनमें से भी सिर्फ 3% वोटर ही उनके सपोर्ट में है। लोकसभा सीटों के मामले में यूपी बिहार से दोगुना बड़ा राज्य है। लोकसभा की 80 सीटें यूपी में हैं। अखिलेश यादव खुद को यूपी का सबसे बड़ा पिछड़ा नेता बताते हैं। अखिलेश यादव को कितने ओबीसी वोटर प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? हमने सर्वे किया तो नंबर आया 5%। सिर्फ 5% पिछड़ा वोटर अखिलेश को अपना सबसे बड़ा नेता मानता है और उनको सबसे बड़ी कुर्सी पर बिठाना चाहता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल को 3% पिछड़ा वोटर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहता है। जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के जमाने में कांग्रेस का यह नारा हुआ करता था। कांग्रेस का वक्त बदला है तो राहुल गांधी प्योर जाति वाली पॉलिटिक्स में घुस गए हैं। लेकिन हुआ क्या? क्या कांग्रेस को फायदा हुआ? क्या राहुल गांधी को फायदा हुआ? क्या राहुल गांधी को पिछड़ा वोटर सपोर्ट कर रहा है? बिहार में जातियों की गिनती होने के बाद किए गए इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे के मुताबिक राहुल गांधी को 15% पिछड़ा वोटर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाना चाहते हैं। 2019 में कांग्रेस को 18% पिछड़ा वोट मिला था। अभी राहुल 15% पर है। यानी राहुल के पिछड़ा पिछड़ा करने से भी ओबीसी समाज में कांग्रेस के वोट बढ़ने की बजाय घट रहे हैं। मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। अगर गरीब का भला हो गया, देश का भला अपने आप हो जाएगा। और अगर हक की बात करनी है तो मैं कहूंगा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक भारत के गरीब का है। गरीब चाहे वो दलित हो, गरीब चाहे वो पिछड़ा हो, गरीब चाहे आदिवासी हो, गरीब चाहे सामान्य वर्ग से हो, हमें सबसे बड़ी जाति मेरे लिए गरीब है। हमें गरीब की चिंता करनी है, हमें गरीब का जीवन बदलना है। कांग्रेस देश के लोगों में
आपसी खाई बढ़ाना चाहती है, वैर भाव बढ़ाना चाहती है। इसलिए कांग्रेस अब पूरी नई भाषा बोलने लगी है। मोदी के विरोधी जब जाति जोड़ रहे हैं तब मोदी गरीब वोट जोड़ रहे हैं। विरोधी जाति गिन रहे हैं, मोदी गरीब गिन रहे हैं। फिर भी पिछड़ा वोटर तो मोदी को ही अपना मानते हैं। देश के 64% पिछड़ा वोटर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है। 64% ओबीसी वर्ग के लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो जो बात चुनावी रैलियों में पीएम कह रहे हैं, उस बात का असर ग्राउंड पर पड़ रहा है। कम से कम ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं। 64% लोग हैं जो ये कह रहे हैं ओबीसी वर्ग में कि नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। ओबीसी जातियों की गिनती पूरे देश में नहीं हुई, अभी सिर्फ बिहार का आंकड़ा आया है। कर्नाटक का डेटा कुछ दिनों में आने वाला है, लेकिन एक राज्य के डेटा से ही पिछड़ी जातियों को बहुत बड़ा संकेत मिल गया है। दिल्ली की चाबी पिछड़ा के हाथ में है और पिछड़ा वो चाबी फिर से मोदी के हाथ में देने को तैयार है। अगर 64% ओबीसी मतदाता उनके साथ खड़ा है, इसका मतलब कि हर वो मतदाता जिसको लगता है कि जाति के साथ देश आगे रखना चाहिए, वो उनके साथ खड़ा है। जो शायद सिर्फ जाति सोचता है, सिर्फ वो उनसे छिटक कर जा रहा है, जिनको आप अलग अलग नेताओं के साथ जाते हुए देखते हैं। ये किसी भी नेता की बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह ज्यादा बेहतर इसलिए हो जाता है कि अभी 2024 का चुनाव होने वाला है। जाति जनगणना एक राज्य करा चुका है, कर्नाटक का आने वाला है। ऐसे में जब यह आंकड़ा आता है तो उसको भरोसा बढ़ता है और उस भरोसे से दूसरी जातियों को भी एक तरह से कहें कि उनका कनेक्ट बनता है जब वो बूथ पर वोट देने जाते हैं। बिल्कुल, यानी ओबीसी वर्ग की जो अप्रूवल रेटिंग है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेवर में है, क्योंकि 64% ओबीसी वर्ग ऐसा है जो ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी को ही प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। 2024 में बिहार में करीब 8 करोड़ वोटर होंगे। इनमें से 63% यानी 5 करोड़ 4 लाख वोटर पिछड़ी जातियों के होंगे। मोदी के लिए इनमें से 64% सपोर्ट का मतलब है 3 करोड़ 22 लाख वोटर मोदी को पीएम बनाने के लिए वोट करेंगे। नरेंद्र मोदी को मिलने वाले सपोर्ट की एक बड़ी वजह आपको बताते हैं। सर्वे में हमने पूछा कि वोट किस आधार पर देंगे। 18% लोगों ने कहा कि वो जाति देखकर वोट करेंगे। 27% वोटर धर्म के नाम पर वोट देने को तैयार हैं। मोदी को लाने के लिए, मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए 35% वोटर वोट करने को तैयार है। 20% वोटर मोदी को हटाने के लिए वोट करेंगे। दरअसल ये 20% वोटर ही मोदी विरोधी अलायंस का कोर वोटर है। बिहार में ये आरजेडी जेडीयू का वोटर है, यूपी में सपा का वोटर है, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में ये कांग्रेस का वोटर है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल का वोटर है, महाराष्ट्र में ये एनसीपी शिवसेना का वोटर है। जो लोग जातिगत जनगणना करा रहे हैं, इनको समाज की बेहतरी से लेना देना नहीं है। ये तो एक अंतिम दांव खेले हैं कि समाज को फिर जातियों में बांटकर एक बार किसी तरह चुनाव की नैया पार लग जाए। भाई, जातिगत जनगणना पहले तो आप 18 साल से सत्ता में हैं, आज क्यों जातिगत जनगणना करा रहे? 18 साल से आपको याद नहीं आ रहा था? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जाति गणना कराकर एक दिन की हेडलाइन में तो आ गए, लेकिन वोट कैलकुलेशन में वो नरेंद्र मोदी से पिछड़ गए। यदि 75 साल का हम आंकड़ा देखें, 75 ईयर्स का, उसमें 260 मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाए हैं अब तक। उसमें से सिर्फ 43 मुख्यमंत्री, 43 मिनिस्टर्स ओबीसी हैं, चीफ मिनिस्टर्स, जो 17% है उनके टोटल चीफ मिनिस्टर्स का। बीजेपी ने 68 चीफ मिनिस्टर बनाए हैं अब तक, और उसमें से 21 चीफ मिनिस्टर ओबीसी हैं, जो 30% है। और जो दूसरी रीजनल पार्टीज हैं, उनके करीबन 150 चीफ मिनिस्टर्स बने अब तक, उसमें से 43 चीफ मिनिस्टर्स ओबीसी हैं, जो 28% है। यानी अब तक सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज चीफ मिनिस्टर ओबीसी बीजेपी ने बनाए। दूसरी बात, आज की तारीख में देखें तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा ओबीसी एमपीज हैं, 85, और मोदी सरकार में सबसे ज्यादा मंत्री आज तक के रिकॉर्ड में 29 ओबीसी चीफ मिनिस्टर हैं, ओबीसी मिनिस्टर्स हैं। तो जो काम आप एग्जीक्यूशन पे कर रहे हैं वो तो जमीन पे दिखेगा ना।
आप जी। ओबीसी की सेंसस की बात करते रहे लेकिन उस पर काम ना करें, चीफ मिनिस्टर ना बनाए। अभी नीतीश कुमार जी ने भी कर लिया, तो जो आंकड़ा आया उसमें 36% ईबीसी हैं, जी। तो फिर कितने लोग वहां पर हैं? वहां पर 5 मंत्री हैं ईबीसी के, तो उस पर क्या काम कर रहे हैं? और अब तो कायदे से ये करना चाहिए था बिहार सरकार को कि तेजस्वी जी भी इस्तीफा दें, नीतीश जी भी इस्तीफा दें और ईबीसी और माइनॉरिटी से उसको लाएं, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन उसका सबसे ज्यादा है। वोट ब्लॉक के लिहाज से ओबीसी वोटर के बाद दलित वोटर दूसरा सबसे बड़ा ब्लॉक है। दलित को क्या मल्लिकार्जुन खड़गे पर यकीन है? क्या वो मायावती को पीएम बनाना चाहता है? दलित को राहुल पसंद है या मोदी ही उनकी फर्स्ट चॉइस है? इंडिया टीवी सीएनएक्स ने दलित वोटर्स के बीच सर्वे किया तो 58% दलित वोटर्स ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की बात कही। राहुल गांधी को 20% दलित प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। खुद को दलित की बेटी कहने वाली मायावती 10% दलित वोटर्स की फर्स्ट चॉइस हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं, लेकिन उनको सिर्फ 2% दलित ही पीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। 10% दलित वोटर किसी अन्य नेता को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ओबीसी वर्ग की पहली पसंद 64% के साथ नरेंद्र मोदी है। राहुल गांधी बहुत पीछे 15% पर है। जाति की गिनती कराने वाले नीतीश कुमार को मात्र 3% ओबीसी देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और यही मूड देश के दलित समाज का भी है। 58% दलित चाहते हैं नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश की कमान संभाले। न राहुल गांधी, न मल्लिकार्जुन खड़गे, न मायावती, कोई नरेंद्र मोदी के आसपास दिखाई भी नहीं दे रहा। 63% पिछड़ा और 20% दलित। 83% वोट ब्लॉक में नरेंद्र मोदी सबसे बड़े लीडर हैं। पिछड़ा और दलित मोदी की हैट्रिक के लिए बूथ पर जाएंगे। तो फिर राहुल गांधी किसके भरोसे चैलेंजर बनने का दम भर रहे हैं? राहुल गांधी 2 दिनों तक पंजाब के अमृतसर में रहे। गोल्डन टेम्पल में पहले दिन उन्होंने जल सेवा की थी, दूसरे दिन उन्होंने जूते के स्टैंड में अपनी सेवा की। राहुल गांधी पिछले हफ्ते तक ओबीसी जातियों के करीब जाने की कोशिश कर रहे थे। अभी वो सिखों का दिल जीतने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सर्वे के नंबर बताते हैं कि राहुल को सिर्फ मुसलमान ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। मुस्लिम मतदाता से यह सवाल पूछा गया, हमारे सर्वे में मुस्लिम रिस्पोंडेंट से सवाल पूछा गया। 3% मुस्लिम रिस्पोंडेंट्स ने जवाब दिया कि वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, सिर्फ 3%। राहुल गांधी को कितने मुसलमान प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? ये सर्वे जो है, सैंपल जो हमने किया, उसके हिसाब से देश का 52% मुसलमान तबका वो चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। ममता बनर्जी के लिए 8% मुसलमानों ने अपनी राय जाहिर की, नीतीश कुमार के लिए 6%, अरविंद केजरीवाल के लिए 14%, अखिलेश यादव के लिए 8% और असदुद्दीन ओवैसी के लिए 5%। तो इसमें साफ है, आप देखेंगे जो लायंस शेयर जिसे हम कहते हैं, वो 52% के साथ मुसलमान मतदाताओं का मन सीधे सीधे राहुल गांधी के साथ है। नरेंद्र मोदी के लिए जवाब आया केवल 3% मुसलमानों का। तो इससे बड़ा स्पष्ट है कि मुस्लिम मतदाता की पसंद कौन है, राहुल गांधी 52% वोट के साथ। लेकिन अभी बात हो रही थी पहचान की और आकांक्षाओं की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा में जो बात कही वो सुननी भी हमें चाहिए और उस पर गौर भी करना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने आखिर क्या कहने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश में जितने लोग ये बात कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो देश के एक प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक देश के अल्पसंख्यकों का और उसमें भी देश के मुसलमानों का है। तो क्या आज जिसकी संख्या सबसे भारी है, यानी देश का हिंदू समाज, वो जाकर सबसे पहले अपना हक ले ले? सुनिए उनकी बात। कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरोपना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या?
और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें, क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? राहुल जाति पर जा रहे थे, मोदी उनको धर्म पर लेकर चले गए। मोदी मध्य भारत के छत्तीसगढ़ से दक्षिण के तेलंगाना पहुंचे तो मुसलमानों को लेकर उनकी लाइन थोड़ी और क्लियर हुई। राहुल गांधी ने पिछले दिनों मुस्लिम वोट को कांग्रेस के करीब लाने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए। विदेश में जाकर राहुल ने मुस्लिम सपोर्ट में भाषण दिया। देश में इंडिया अलायंस के नेताओं ने सनातन पर प्रहार किया। मुस्लिम वोटर्स के बीच राहुल की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, ये सर्वे में भी दिख रहा है। मगर मोदी ने राहुल की सारी मेहनत पर एक झटके में पानी फेर दिया। जब आप कहते हो जितनी आबादी उतना हक, इसका मतलब ये हुआ कि अब कांग्रेस घोषणा करे, क्या आप अल्पसंख्यकों के विरोधी है क्या? कांग्रेस स्पष्ट करे, आप दक्षिण भारत के विरोधी है क्या? उनकी ये नई सोच दक्षिण भारत के साथ घोर अन्याय करने वाली सोच है। ये नई सोच माइनॉरिटी के पीठ में भी छुरा भोंकने वाली सोच है। आजकल देश में अगले डिलिमिटेशन की चर्चा हो रही है। आपको मालूम है ना, 25 साल के बाद पार्लियामेंट की सीटें कितनी होगी, कौन सी क्या होगी, इसका निर्णय जुडिशरी करती है। और उसके कारण जहां जनसंख्या कम है उसकी सीटें कम हो जाती है, जहां जनसंख्या ज्यादा है उनकी सीटें बढ़ जाती है। अब हमारे दक्षिण भारत के सभी राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि को रोकने में बहुत बड़ी देश की मदद की है। अब कांग्रेस का नारा ऐसा है कि जिसकी जितनी आबादी उतना उसका हक। इसका मतलब अब कांग्रेस दक्षिण भारत के संसद सदस्यों की संख्या कम करने का नाटक करने जा रही है। मैं कांग्रेस के नेताओं को साफ कहता हूं, देश को मूर्ख मत बनाओ, स्पष्ट करो क्या कारण है दक्षिण भारत के राज्यों को अन्याय करने के खेल खेले जा रहे हैं। राहुल जो नया नारा लगा रहे हैं, उसी नारे को पलटकर मोदी ने राहुल को दक्षिण भारत विरोधी साबित कर दिया। नंबर एक ही है, नंबर वही है जो नीतीश कुमार ने दिखाया है। जिस नंबर पर राहुल 24 के चुनाव की नींव रखने की सोच रहे थे, नरेंद्र मोदी ने उसी नंबर की काउंटिंग अपने स्टाइल में शुरू कर दी। मोदी की काउंटिंग में पिछड़ा भी शामिल है, दलित भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है और सवर्ण तो वहां है ही। मोदी खुद पिछड़ा समाज से आते हैं। अब देखते हैं कि सवर्ण समाज में उनके लिए सपोर्ट कैसा है। नरेंद्र मोदी को सवर्ण जातियों में 70% सपोर्ट है। राहुल गांधी दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन राहुल के पास सिर्फ 12% सवर्णों का समर्थन है। ममता बनर्जी को 4%, नीतीश कुमार को 1% और अरविंद केजरीवाल को 6% सवर्ण वोटर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं। बीजेपी को पहले सवर्णों की ही पार्टी कहा जाता था। मोदी को 70% सवर्ण सपोर्ट से शायद ही कोई हैरान परेशान होगा। परेशानी पिछड़ा वोट की है, जिसमें मोदी के लिए 64% सपोर्ट ने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं, जातीय जनगणना पूरे देश में करानी होगी, वरना किसानों से भी बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर होगा। पूरे देश में कराओ जातीय जनगणना। विरोधी चाहे कोई भी गुणागणित लगा लें, जाति का या धर्म का कोई भी कांटा फिट कर लें, मोदी को हरा पाना तो क्या, मोदी को छुपाने का भी कोई फॉर्मूला नहीं मिल रहा। 61% तक लोगों की पसंद है नरेंद्र मोदी। 61% लोग जवाब दे रहे हैं इस सवाल का
कि उनकी नजर में कौन बनना चाहिए देश का प्रधानमंत्री अगर आज चुनाव हो। 61% नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं, 21% राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, ममता बनर्जी को 3%, नीतीश कुमार को सिर्फ 2%, अरविंद केजरीवाल को 3%, मायावती को 2% और अन्य किसी चेहरे पर 6% लोगों ने अपनी पसंद जाहिर की है। अगर आप टॉप 2 की बात करें, नरेंद्र मोदी को 61% लोग प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, राहुल गांधी को 21%। फासला देखिए कितना है, 40% का गैप। नरेंद्र मोदी अभी 23 का चुनाव लड़ रहे हैं, 23 के लिए प्रचार कर रहे हैं। मोदी पहले 4 राज्य जीतने के लिए मेहनत कर रहे हैं। 5 राज्यों के बाद मोदी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेंगे। राहुल गांधी का पूरा फोकस ही 24 पर है। जातियों की गिनती के पीछे भी 24 वाली सोच काम कर रही है, लेकिन सर्वे बताता है कि राहुल को अभी फायदा होता नहीं दिख रहा। मोदी से भिड़ने के लिए राहुल को कुछ और सोचना होगा, थोड़ी और मेहनत करनी होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।